नमस्कार। आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। दर्शकों, अकाल मृत्यु का भय हर किसी को होता है। कई बार हमने देखा है किसी परिवार में अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है तो कहीं किसी को कोई बीमारी पीछे पड़ जाती है। तो इसमें ग्रहों की क्या चाल होती है, आपकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से इनके योग बनते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और इन्हीं पे हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। नए प्रदेश में नई सरकार की नए सवेरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, हमने देखा है कई परिवार में ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है जिनका कभी किसी को अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? दर्शकों, परिवार विशेष में हर व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति के लिए, उसकी उन्नति के लिए हर तरह से कटिबद्ध रहता है, लयबद्ध रहता है। अपने परिवार की उन्नति के लिए हर वो कार्य करता है जो वो कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले से कोई लड़ नहीं सकता। परिवार में बहुत सुख शांति पूर्वक जीवन चल रहा होता है, अचानक ऐसा द्वंद्व मचता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। कभी किसी को अचानक कोई बीमारी ऐसी डायग्नोस हो जाती है कि अब आप बहुत कम समय के मेहमान हैं। एक परिवार किसी यात्रा पे जा रहा है, दुर्घटना हो गई, पूरा का पूरा परिवार चल बसा। घर का जो मुखिया है, जो किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाता है और किसी कारणवश लौट के नहीं आता, बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिससे परिवार अकाल मृत्यु या अन्य किसी दुर्घटना से खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर उसकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल दोनों ही बहुत गलत अवस्था में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में अचानक पे अचानक हर महीने, हर दिन, हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जीवन में घटित होती रहती है कि जिससे जीवन में भूचाल मचा रहता है। और जब राहु, मंगल और केतु और शनि जब चारों ही को युति बना लेते हैं महादशा, प्राण दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर, तो फिर जीवन में प्रबल दुर्घटना का योग बन जाता है। तो यह योग न बने, सुख शांति पूर्वक जीवन चले, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पंडित जी, ये तो हमने बात करी कि अकाल मृत्यु की, लेकिन कई बार ऐसा होता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो एकदम स्वस्थ हो, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है, तो उसे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, रोग और दुर्घटनाकारी रोग, उसमें बहुत फर्क रहता है। जब किसी व्यक्ति विशेष का चंद्रमा खराब हो तो वह व्यक्ति बीमार ज़्यादा रहता है, कोई न कोई बीमारी उसे घेरे हुए रहती है, लेकिन वह मेडिकल ट्रीटमेंट या अपने घरेलू उपचार से कुछ समय में ठीक हो जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष का चलित में अगर सूर्य के साथ शनि, शनि के साथ सूर्य, गुरु के साथ शुक्र, चंद्रमा के साथ बुध, या आपके कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के ग्रह की अगर दशा, अंतरदशा या प्राण दशा आए, तो व्यक्ति विशेष निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटनाकारी रोग में फंस जाता है कि वह बीमार रहता है और कुछ समय के बाद वह चल बसता है। इसीलिए जब भी कभी आपको लगे कि आप काफ़ी लंबे समय से बीमार है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, या कोई ऐसा रोग जिस होने की संभावना है या डायग्नोस हो चुका है, तो आपको तुरंत प्रभाव से भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में आँख के जो पुष्प रहते हैं, बेलपत्र जो रहते हैं, मोगरे के जो पुष्पों की जो माला है वह चढ़ानी चाहिए, पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने जाएं, अकेले जाना है, किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में न लेकर जाए, अन्यथा आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवारजन को परेशान कर सकती है। इसलिए शिव साधना जब भी करें, एकांत में किसी शांत मंदिर में और अकेले पूजा पाठ करके मंत्रोच्चार कीजिएगा। शिव चालीसा के पाठ करने से भी बड़े से बड़ा रोग कट जाता है। पंडित जी, महाकाल को कहा जाता है कि मतलब कि वो मृत्यु के देवता होते हैं, तो उनकी पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी पूजा विशेष सोमवार के दिन ही की जाए या फिर किसी भी दिन उनकी पूजा की जा सकती है? देखिए, महाकाल भोले शंभु भोलेनाथ हैं। भगवान शिव की पूजा किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी काल परिस्थिति में हर व्यक्ति विशेष कर सकता है। लेकिन जब बात अभिषेक की रहती है, किसी न किसी अनुष्ठान की रहती है, मनोकामना सिद्धि के लिए अगर पूजा अर्चना की जाती है, तो सोमवार का जो दिन रहता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उसमें भी रोग हुआ, दुर्घटना हुई, काल हुआ, यह सब चंद्रमा मंगल से पीड़ित रहते हैं। भगवान भोले शंभु
भोलेनाथ के सर में चंद्रमा विराजते हैं। सोमवार को हम चंद्रवार भी कहते हैं, इसलिए चंद्रमा की शांति के लिए, रोगों से, अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए सोमवार वाले दिन अगर भगवान शिव की विधि विधान से किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में अगर पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्धि भी रहेगी। जो रोग या कष्ट आपको तकलीफ दे रहा है धीरे धीरे वह भी खत्म हो जाएगा। तो हम ये चर्चा यूँ ही जारी रखेंगे और लेकिन जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि 1 का अंक सूर्य का राजयोग का कारक है, राज भी बदलने वाला है, ब्यूरोक्रेसी भी बदलने वाली है, तो जो लोग 1 के अंक वाले हैं उन्हें अपने जो भी अच्छे संबंध हैं उनसे वार्तालाप कर लेनी चाहिए। अन्यथा आज का दिन आपके अगेंस्ट में जा सकता है, नकारात्मक हो सकता है, लोग आपसे दुश्मनी का भाव रख सकते हैं। इसलिए आज के दिन जो भी वार्तालाप हो प्रेम पूर्वक कीजिएगा, किसी के सहयोग करने की भावना मन में होनी चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आपके स्वयं के विवाह के योग बनते हैं, रिश्ता पक्का होने के योग बनते हैं, किसी न किसी रूप में आपको लोगों से सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। अगर आप कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करके आप रिश्ता देखने जाइए, निश्चित रूप से आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आज के दिन आपके पद और गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। आपके अपने ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें बिना काम के भी आपके कमियां निकाली जाएगी, आपको नीचा दिखाने के भी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी मत रखेगा। आपका कार्य सर्वश्रेष्ठ है। लोग बाग जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने प्रभु पे, अपने ठाकुर जी पे विश्वास कीजिएगा। आज शाम ढलते ढलते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जरूर दर्शन कीजिएगा ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पीछे न रहे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए लाल और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, हाँ पंडित जी, हमने बात करी अकाल मृत्यु की, लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति खुद से ही विचार करता है कि अब जीना नहीं चाहते। जैसे कोटा में कई ऐसे केसेस बने, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकता है? दर्शकों राजस्थान में बहुत बार देखा गया है कि जो कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसके फलस्वरूप वह किसी न किसी नकारात्मक कदम को उठाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, कोचिंग संस्थान से भाग जाते हैं, न जाने कहाँ गुम जाते हैं, अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जब बड़ा धमाका होता है, बम फूटता है, तब मालूम चलता है कि इस बच्चे ने ये कर लिया। लेकिन ये होता क्यों है? सबसे पहले जानने वाली बात रहती है जब किसी व्यक्ति विशेष का चंद्रमा खराब हो, उसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है, वह दूसरों के चलाए चलता है या अपने आसपास की जो परिस्थिति रहती है उसके ऊपर ढलने के बाद वह उसी के अनुसार चलता है। परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो वह यह निर्णय लेता है कि मैं इनसे लड़ नहीं सकता, मुझे अब अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। तो चंद्रमा जितना खराब रहेगा व्यक्ति उतना ही नेगेटिव सोच के कारक में चला जाएगा, और मंगल जितना खराब होगा उस व्यक्ति में लड़ने की जो क्षमता रहती है। जीवन है, परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति विशेष के जीवन में किसी न किसी रूप में अलग परिस्थिति आ सकती है, लेकिन लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही जब खराब हो जाते हैं तो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उन्हें चाहिए अपने बच्चे को अगर मेल है तो चांदी का कड़ा पहनाए, फीमेल है तो कोई भी सुंदर सी चांदी की जो अंगूठी है या पेंडेंट है वह उन्हें पहनाना चाहिए। और प्रतिदिन जो भी बच्चे पढ़ाई करें उन्हें राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जो रहते हैं प्रतिदिन करना चाहिए। अपने आसपास सराउंडिंग में भगवान शिव का जो भी मंदिर है, शिव मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए। वार समय की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपको अपनी शिक्षा के बीच में समय मिले तुरंत प्रभाव से शिव मंदिर में दर्शन कीजिए। आपका चंद्रमा और मंगल बहुत उच्च का रहेगा, हर तरह से आपको लाभ रहेगा, इस तरह की परिस्थितियां बनेगी ही नहीं।
लेकिन पंडित जी हमने देखा है कि जब किसी के चारों ओर बड़ा नकारात्मक माहौल बना रहता है तो कई बार ऐसे विचार आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इनके पीछे क्या ग्रहों की चाल हो सकती है कि वो जो नकारात्मक माहौल है वो सकारात्मकता में बदल जाए कुछ? देखिए, कोई व्यक्ति विशेष या कोई पेरेंट्स या कोई कोचिंग संस्थान यह नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे इस तरह के कदम उठाएं, क्योंकि जब बच्चा कमरे में रहता है, अकेला रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी रहता है, तो उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो इस तरह का माहौल ना ही बने, तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती है, ग्रहों का जो विशेष प्रभाव रहता है, वो अकेले इंसान के ऊपर ज़्यादा काम करता है। इसलिए अपने बच्चे को जब भी हॉस्टल में शिफ्ट करवाएं तो उस रूम में 1 या 2 बच्चे रहते हो, उस रूम में रखें। 8, 17 और 26 यह जो 8 के अंक के कमरे रहते ना, 503 नंबर कमरा है साहब, 305 नंबर है, 206 नंबर है, जिस कमरे का योग 8 का वो शनि प्रधान माना जाता है। और शनि प्रधान कमरे में अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कभी भी अपने बच्चे को 8 नंबर के कमरे में नहीं रखना चाहिए। जब भी वह घर से यात्रा के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए, अन्य शहर के लिए जब रवाना हो, बुधवार और गुरुवार वाले दिन किसी भी प्रकार की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। आप मंगलवार को रवाना हो सकते हैं, गुरुवार को रात को रवाना हो सकते हैं, लेकिन बुध और गुरु में दिन के समय बिल्कुल भी यात्रा न करें। वह यात्रा आपकी असफल रहेगी, नकारात्मक परिणाम देगी। और वही पुनः भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो हर समय करनी चाहिए। आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं। आप बैठे हैं शांति से अकेले, किसी भी तरह से कोई आसन या दीपक लगाने की या मंदिर जाने की या घर के मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पढ़ने वाली टेबल पे बैठ के भी अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से चंद्रमा उच्च का रहेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहेगी। जी बिल्कुल, और इसी बीच जान लेते हैं कि मूलांक के 4, 5 और 6 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि राहु का पितरों का है, पितरों के लिए दान पुण्य के लिए आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सफेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान पुण्य करते हैं तो कोई सफलता जो इंतजार कर रही है वह आज के दिन आपको मिल जाएगी। कोई कर्जे संबंधित तकलीफ चल रही, काफी लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं, तो पितरों के निमित्त अगर दान पुण्य करते हैं, आज का दिन बहुत सुखद और शांतिपूर्वक भी जाएगा। समस्याओं में भी काफी हद तक आपको सरलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 5 का अंक व्यापार का बुध का माना जाता है, इसलिए अपने व्यापारिक उन्नति पे पूरा ध्यान दीजिएगा। आज का दिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने पैसों के लेन देन में ध्यान दीजिए। अन्य किसी लापरवाही में, अन्य किसी फालतू काम में अगर जाएंगे तो अपना ही नुकसान कर पाएंगे। इसलिए अपने हर तरह से व्यापार से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करें, फालतू के काम ना करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह देवी कृपा का, पावर का, शक्ति का, एनर्जी का अंक माना जाता है। किसी तरह से कोई 1-2 दिनों में आपके कोई विशेष कार्य होने हैं तो आज के दिन किसी भी देवी मंदिर में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाइए। आपको पद और प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। कोई दुश्मन अगर आपके कार्य में बाधा दे रहा है तो वह दुश्मन भी हट जाएगा। निश्चित रूप से आज का दिन मनोकामना सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके लिए बहुत उपयुक्त, बहुत शुभ है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, आज के दिन काला और हरा दोनों ही रंग आज आपके लिए अति फलदायी रहेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर पंडित जी हमने बात की थी कि किसी को अचानक बीमारी का पता चलता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक पूरे परिवार में अक्सर लोग बीमार ही रहते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दर्शकों बहुत बार हमने देखा है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में पूरा का पूरा परिवार बीमार रहता है। पिता भी बीमार है, माता भी बीमार है, बहन भी बीमार है, भाई भी बीमार है। उनके घर में अगर कोई किराएदार आ जाए तो वह भी बीमार हो जाता है। ऐसा क्या होता है उस घर की ज़मीन में कि हर व्यक्ति विशेष जब उस घर में प्रवेश करे तो नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है और बीमार ही रहता है। अक्सर देखा जाता है कि जो घर, जिनमें घर में उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर रहता है वह सदैव
या तो बहुत भारी रहेगा, वहाँ पे फ्रीज, कूलर या इलेक्ट्रॉनिक के आइटम रखे जाते हैं, या घर का जो कबाड़ रहता है वह भी उत्तर और पूर्व में रखा जाता है। अक्सर लोग वास्तु के अनुसार मकान बनाते हैं, उत्तर और पूर्व में भगवान का कोना रहता है, उसमें मंदिर बनाते हैं, लेकिन घर की छत के ऊपर उत्तर और पूर्व में ही वह कोई ना कोई कबाड़ या खराब वस्तुएं जो रहती है पूरे घर की वह रख देते हैं। जिस घर में एनर्जी का जो कोना रहता है उत्तर पूर्व दिशा का, वह अगर खराब रहेगा, प्रदूषित रहेगा, अन्य तरह के कबाड़ अगर रखे जाएंगे तो उस घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपने घर में, चाहे आपका घर 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, कितना भी बड़ा घर हो, उसमें हर फ्लोर पे उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर रहता है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की जो फोटो है वह लगानी चाहिए, और मंदिर भी जो रहता है पूरे घर में एक ही मंदिर बनाए और वह उत्तर पूर्व के कोने में बना के साफ सुथरा रखिए। निश्चित रूप से यह जो बीमारी का जो पड़ाव है यह खत्म हो जाएगा। उसके उपरांत भी अगर आपने सारे नियम पालन किए हैं और फिर भी बीमारी दुख दे रही है, तो घर के मंदिर में पीली सरसों और मोर पंख यह स्थापित करने चाहिए। तो हर तरह से आपको सुख सुविधा मिल जाएगी, बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पंडित जी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ मूल मंत्र क्या हो सकता है कि जिसका जाप करने से इन सब चीज़ों में कुछ फ़ायदा मिले? देखिए, जिस तरह से हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, दुनिया में हर व्यक्ति विशेष का कोई भी दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसकी माँ उसकी दुश्मन नहीं हो सकती, जिसने उन्हें 9 महीने घर में पालन पोषण करने के उपरांत उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ने लिखने के काबिल बनाया, हर सुख दुख में उसका सहयोग किया। तो उसी तरह से जो माँ दुर्गा रहती है, आध्यात्मिक जो माँ रहती है, उनके आशीर्वाद से हम सदैव निरोग रहेंगे। वह हमारे लिए सदैव फलदायी रहती है। वर्ष में जो 2 नवरात्राएं रहती है, उनमें विशेष रूप से नवरात्राओं में व्रत करने चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पालन करने चाहिए, और प्रतिदिन जो व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करता है उसका सदैव शरीर निरोग रहता है। हर तरह से अकाल मृत्यु, दुर्घटना या अन्य व्यक्ति विशेष के प्रभाव से भी होने वाली जो दुर्घटना रहती है उससे भी वह सुरक्षित रहता है। दुर्गा कवच का पाठ प्रतिदिन हर व्यक्ति विशेष को, चाहे मेल हो या फीमेल, करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, एक दीपक जलाइए मिट्टी का, घी का, मातेश्वरी के आगे। प्रसाद अगर घर में है तो ठीक है, वरना चीनी का भी भोग मातेश्वरी को लगा सकते हैं। गुलाब के पुष्प, पीले पुष्प, गेंदे के पुष्प, किसी भी तरह के मातेश्वरी को पुष्प अर्पित करते हुए आप दुर्गा कवच के पाठ कीजिए। देखिएगा हर तरह से कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, शरीर एक कवच के रूप में ढल जाएगा। जी बिल्कुल। और चलिए जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 7 का अंक केतु का विदेशों का, यात्राओं का प्रतीक माना जाता है। आपके जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल कोई उधारी चल रही है, वह आपको मिल जाएगी। कोई व्यापार बहुत बड़े लेवल का विदेशों से आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अपने विदेशी संबंधों को बहुत ध्यानपूर्वक सुलझे हुए तरीके से आप काम में लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, हर तरह से सहयोग मिलेगा। और जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी दिन बहुत शुभ है, हर तरह से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभदायक रहेंगे। मूलांक 8 यह शनि का अंक रहता है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि शनि प्रधान अंक है, हर तरह से कार्य सिद्धि हो जाएगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से पूरा सहयोग भी मिल जाएगा। आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन वह यात्रा आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेके आएगी। बहुत सारे लोग जो दुश्मन की भूमिका आपके पास रहते हुए आपके साथ निभा रहे हैं, उनसे भी आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जो व्यक्ति विशेष आपको धन का या किसी भी कार्य को करने के लिए धन का अगर प्रलोभन दे रहा है, तो निश्चित रूप से दुश्मन के भाव का है, उस व्यक्ति विशेष से आज के दिन आप दूर रहिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। एकांत में रहिए, ज्यादा वार्तालाप आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में माता पिता से, बहन से, भाई से, पत्नी से आपको विरोधाभास सहन करना पड़ सकता है। आपके अपने ही आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे।
जो काम आपने किया ही नहीं उसकी गलती आपके सर मरते हुए आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। इसलिए आज का दिन एकांत में चुपचाप तरीके से भगवान कृष्ण का, बजरंगबली का या अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए निकाल लीजिए। यात्राएं भूल के भी न कीजिएगा, कोर्ट कचहरी में किसी के लिए गवाही भी मत दीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, लाल और हरा दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, आज मतलब कि हमने जो अकाल मृत्यु के बारे में बात करी, तो इन सब के अलावा और क्या कुछ सावधानियां हो सकती है कि जो बढ़ती जाए जिससे इस तरीके के योग बने ही नहीं? देखिए दर्शकों, सावधानी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप कितने विद्वान हैं, आपने कितनी पूजा पाठ की है, आप किस तरीके से चलते हैं, वो सब नगण्य हो जाता है कि जब आपने सावधानी ही नहीं रखी। अक्सर सड़क पे लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से एक प्रोटोकॉल के साथ पालन कीजिए। जीवन बहुत अनमोल है, एक गलती पूरा जीवन खराब कर देती है। इसलिए आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी कुल देवी देवता हैं, प्रतिदिन उनके जो भी निमित्त मात्र से मंत्र है वह करना चाहिए। अन्यथा अगर आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है तो दुर्गा कवच कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जब भी आप घर से निकले तो अपने घर के इष्ट देव और कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके यात्रा करके निकले, तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और सपरिवार पूर्ण रूप से पारिवारिक रूप से अगर आप जब यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो जैसे ही अपने वाहन में बैठे हनुमान चालीसा का एक बार पाठ आपको विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे पूरी यात्रा आपकी सुरक्षित रहेगी। आप सुख शांति से यात्रा करके पुनः अपने घर लौट कर आएंगे। और हर व्यक्ति विशेष को चांदी जो रहती है वो निरोगी काया की मालिकिन रहती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शरीर पे चांदी धारण करना चाहिए। मेल को कम से कम चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। फीमेल के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं चांदी को धारण करने के लिए। इस तरह की सावधानी अगर जीवन में रखी जाए तो हर तरह की जो अकाल, जो दुर्घटना कारक योग है वह आपके जीवन में टल जाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, इस जानकारी का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।